हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 57 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर में है मेरी गाय। तो मेरी गाय कहने से एक गाय का बोध होता है, इसलिए मेरी गाय के साथ इज का प्रयोग होगा। 2 नंबर में है मेरी गायें। तो मेरी गायें कहने से एक से अधिक गाय का बोध होता है, इसलिए मेरी गायें के साथ आर का प्रयोग होगा। 1 नंबर प्रश्न में है मेरी गाय अच्छी है। तो मेरा सब्जेक्ट है मेरी गाय। तो मेरी गाय कहने से एक गाय का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर एक वचन में है, इसलिए मेरी गाय के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई काऊ। इज। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे गुड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 2 नंबर प्रश्न में है मेरी गायें अच्छी हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है मेरी गायें। तो मेरी गायें कहने से एक से अधिक गाय का बोध होता है, अर्थात प्लूरल बहुवचन में है, इसलिए मेरी गायें के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई काउज। आर। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे गुड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 3 नंबर प्रश्न में है हमारी बिल्ली काली है। तो मेरा सब्जेक्ट है हमारी बिल्ली। तो हमारी बिल्ली कहने से एक बिल्ली का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर एक वचन में है, इसलिए हमारी बिल्ली के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आवर कैट। इज। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ब्लैक। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 4 नंबर प्रश्न में है हमारी बिल्लियाँ काली हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है हमारी बिल्लियाँ। तो हमारी बिल्लियाँ कहने से एक से अधिक बिल्ली का बोध होता है, अर्थात प्लूरल बहुवचन में है, इसलिए हमारी बिल्लियाँ के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आवर कैट्स। आर। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ब्लैक। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 5 नंबर प्रश्न में है तुम्हारी कलम नई है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर पेन। एक पेन का बोध हो रहा है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे न्यू। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 6 नंबर प्रश्न में है तुम्हारी कलमें नई हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर पेन्स। एक से अधिक कलम का बोध हो रहा है, इसलिए योर पेन्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे न्यू। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है आपका घोड़ा मजबूत है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर हॉर्स।
एक घोड़ा का बोध हो रहा है, इसलिए योर हॉर्स के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 8 नंबर प्रश्न में है, आपके घोड़े मजबूत हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, योर हॉर्सेज। एक से अधिक घोड़ा का बोध हो रहा है, इसलिए योर हॉर्सेज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 9 नंबर प्रश्न में है, उसकी बहन अच्छी है। तो उसकी बहन अच्छी है कहने का अर्थ है किसी लड़के का बहन अच्छी है। तो इस सेंटेंस से पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए उसकी के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हिज सिस्टर। एक बहन का बोध हो रहा है, इसलिए हिज सिस्टर के साथ इज का प्रयोग होगा। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, गुड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 10 नंबर प्रश्न में है, उसकी बहनें अच्छी हैं। तो उसकी बहनें अच्छी हैं कहने का अर्थ है किसी लड़के का बहन अच्छी है, अर्थात इस सेंटेंस से पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए उसकी का इंग्लिश हिज देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हिज सिस्टर्स। एक से अधिक बहन का बोध हो रहा है, इसलिए हिज सिस्टर्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, गुड। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 11 नंबर प्रश्न में है, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, माई ब्रदर। एक भाई का बोध हो रहा है, इसलिए माई ब्रदर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, ए डॉक्टर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 12 नंबर प्रश्न में है, मेरे भाई लोग डॉक्टर हैं। तो मेरे भाई लोग कहने से एक से अधिक का बोध होता है, अर्थात प्लूरल बहुवचन में है, इसलिए मेरे भाई लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, माई ब्रदर्स। आर। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, डॉक्टर। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है मेरे भाई लोग, जो कि प्लूरल अर्थात बहुवचन में है, किंतु कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसमें भी एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 13 नंबर प्रश्न में है, तुम्हारा दोस्त एक किसान है। तो तुम्हारा दोस्त कहने से एक का बोध हो रहा है, इसलिए तुम्हारा दोस्त के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, योर फ्रेंड। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे, ए फार्मर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 14 नंबर प्रश्न में है, तुम्हारे दोस्त लोग किसान हैं। तो तुम्हारे दोस्त लोग कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए तुम्हारे दोस्त लोग प्लूरल अर्थात बहुवचन में है, इसलिए तुम्हारे दोस्त लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, योर फ्रेंड्स।
आर, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फार्मर। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल अर्थात बहुवचन में, किंतु कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए कंप्लीमेंट को भी एस लगाकर उसे प्लूरल बना देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे।